हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे। एक मिनट इधर देख लो। हमने आपको सिखाया था क्या? इंटीग्रेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन का। देखो ये तो होता है साइन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन, है ना। तो ये फॉर्मूला बताया था एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। कैसे करना होता है बोलो? पावर में एक प्लस कर देते हैं। मानसी बोर्ड पे देखो, पावर में एक प्लस कर देते हैं और उसी को पावर को कहाँ लिख देते हैं? नीचे। और क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है अभी, तो फिर आपको सी ऐड करना पड़ेगा। और लिमिट वाला आज हम करेंगे, तो सी नहीं ऐड करना पड़ेगा। सही है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया था होमवर्क में, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन। बोलो। एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस एक्स डी एक्स। बताओ। देखो पावर कितनी है? 3। एक ऐड करोगे कितना हो जाएगा? और 4 को ही कहाँ लिखना है? बस हो गया, इसका तो हो गया। इसका बताओ। एक्स की पावर 3 और 3 को कहाँ लिखना है? इसका भी हो गया। इस पे बताओ, 1 पावर है ना, कुछ नहीं है तो 1 में एक ऐड करोगे 2, और 2 को कहाँ लिखना है? प्लस में सी आंसर। टफ है बहुत। अगला बोलो क्या था? इंटीग्रेशन। एक्स की पावर 4 3x², 1/। देखो करो बारी बारी से। 4 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? अपॉन में भी। ठीक है। यहाँ देखो, 2 में 1 ऐड करोगे 3, और 3 ही कहाँ आएगा? तो 3 से 3 फिर कैंसिल भी हो सकता है ना। आगे बोलो। यहाँ 1 है ना पावर, 1 में एक ऐड करोगे 2, नीचे भी क्या आएगा? 2, और प्लस में। बस इसको आप सही करके लिख दो, एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 3। ये 2 2 जा कितना हो जाएगा? देखो नीचे, x²/4 प्लस सी आंसर। सही है। अगला बोलो। क्वेश्चन 3, इंटीग्रेशन 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस, हाँ, 4x 2/3 माइनस एक्स -3/2। यही है। कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन में पावर है। हाँ, फ्रैक्शन में पावर है, ऐड कर दो। देखो, 3/2 में 1 प्लस करना है, और उसी पूरे को कहाँ लिखना है? नीचे। अब हम पहले लिख रहे हैं एक बार, बाद में प्लस करेंगे। एक बार पहले ऐसे लिख लेते हैं। इसमें बोलो, 2/3 में भी 1 प्लस करना है, और 2/3 + 1 कहाँ लिखना है? नीचे। सही है। इसमें बोलो, -3/2 में भी 1 प्लस करना है, और उसको कहाँ लिखना है? नीचे। अब इसके नीचे भी 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। और इनका एलसीएम ले लो आप, है ना। तो बोलो कितनी आएगी पावर एक्स के ऊपर? 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 5/2। और यही 5/2 कहाँ जाएगा? नीचे। करने की जरूरत नहीं है, वही आएगा सेम। पावर ही तो नीचे आ रही है, तो नीचे वाला करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इधर, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5/3। नीचे भी क्या आएगा? 3 आएगा ना, 3 1 जा 3, है ना। अब इधर देखो, यहाँ बताओ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, -3 + 2, -3 में से 2 गया, माइनस का 1/2 बचेगा ना। तो नीचे भी क्या आएगा? बस एक स्टेप और, फिर आंसर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जो नीचे वाले नंबर है वो कहाँ जाएंगे? अपॉन के अपॉन वाला ऊपर आ जाता है ना। तो ये 2 कहाँ जाएगा? सबके ऊपर। ये 2 ऊपर, तो ये बन जाएगा 2/5 एक्स की पावर 5/2। बस।
ये 3 ऊपर जाएगा तो 4 बैठा है पहले से ही, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 x की पावर 5/3 अपॉन में 5। और ये 2 ऊपर जाएगा तो नीचे वाला 1 मत लिखो, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, माइनस का 1/1 से प्लस सी लगा दो। बताओ ठीक है, कुछ है तो सेम ही तो था, फ्रैक्शन में ही है, और भी है क्या? एक और है, बताओ इसको भी बताओ। हम्म इंटीग्रेशन x³ प्लस 1/x पे स्क्वायर है ना, ठीक है, और इनटू में dx। चलो देखो, 3 में एक ऐड करोगे 4, और 4 को ही कहाँ लिख दिया, इस ऐसा क्वेश्चन कल भी कराया था। पावर को कहाँ ले जाना पड़ेगा पहले, ऊपर, -2 हो जाएगी, -2 में 1 ऐड करोगे x की पावर -1, और अपॉन में भी, अरे समझ गए ना डायरेक्ट, तो ये माइनस कहाँ जाएगा आगे, प्लस सी आंसर। ठीक है, तो ये आसान से नॉन फाइनाइट इंटीग्रेशन आपने कर लिए। अब हम फाइनाइट वाले भी बता देते हैं, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलेंगे। जब बताया था कि इंटीग्रेशन के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है नॉन फाइनाइट, जो कि हमने करे हैं। नॉन फाइनाइट के अंदर आपको यहाँ पे लिमिट नहीं दी होगी, बस ऐसे करके फंक्शन दिया होगा कोई, और dx ये इंटीग्रेशन पूछा होगा। जो अभी करे थे वो सारे ऐसे ही थे। अच्छा, दूसरा टाइप का इंटीग्रेशन होता है फाइनाइट। कैसा? फाइनाइट इंटीग्रेशन। फाइनाइट इंटीग्रेशन में देखो जरा एक मिनट बोर्ड पे, ऐसे इंटीग्रेशन लगा होगा, फंक्शन भी दिया होगा, dx भी दिया होगा, यहाँ पर नंबर लिखे होंगे a और b। अब मैंने नंबर ए भी माने जनरल, तुम्हारे उसमें कुछ लिखा होगा 0 से 2, या 2 से 3, या 4 से 5। जो नीचे वाला नंबर है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट? लोअर लिमिट। और जो ऊपर वाला नंबर है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। अब कैसे करनी है, एग्जांपल से समझो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2, ठीक है, और x² प्लस x dx, ये फाइनाइट हो गया, ये लिमिट आ गई, सही है। तो पहले जो इंटीग्रेशन बताया गया है करना, उसको करना पड़ेगा, पावर में एक ऐड कर देंगे, और अपॉन में नीचे 3, इस पे 1 पावर है ना, तो ये क्या हो जाएगा x² अपॉन 2, कर दिया इंटीग्रेशन। ब्रैकेट में बंद कर दो जो आंसर आया है उसको, और ये जो लिमिट थी अब ब्रैकेट के इधर लगा दो, सही है। अब बारी बारी से पुट करनी है। पहले हम पुट करते हैं अपर लिमिट। कौन सी लिमिट? अपर। जहां जहां x है वहां वहां क्या आएगा, 2 आएगा। करो सॉल्व। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3 अपॉन में 3, प्लस 2 की पावर 2 अपॉन में 2, रख दिया अपर लिमिट। माइनस का साइन लगाओ। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दो, 0, सही है। तो 0 की पावर 3/3 प्लस 0 की पावर 2/2, ये रख गई लोअर लिमिट। ऐसे ही रखनी है बार बार, ठीक है। पहले जितने भी एक्स है उन सब में 2 रखना है एक ब्रैकेट में, माइनस का साइन लगाना है हर किसी में, और फिर जितने भी एक्स है उसकी जगह क्या रखनी है, नीचे वाली लिमिट। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 3 है तो 3, जो भी है वो रख देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेना है आपसे। तो देखो ये कितना आएगा, 8 हो जाएगा ना, 2 की पावर 3 8 होता है, अपॉन में 2 की पावर 2 कितना होता है 4, अपॉन में, ये तो 0 हो गया, 0 0 सब खत्म, ये तो इधर का 0 ही हो गया। ये एलसीएम हो जाएगा, 2 3 जा, 2 8 जा, 4 3 जा, 28/14 आंसर। तो अब फाइनाइट इंटीग्रेशन का आंसर एक फिक्स वैल्यू आएगी, नंबर आएगा कोई ना कोई, क्योंकि लिमिट है ना नंबर में, जैसी लिमिट होंगी वैसा आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? नोट कर लो, ठीक है। तो देखो लिखो, इंटीग्रेशन 1 से 2 4x प्लस 5
प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो सॉल्व करके आंसर निकालो। पहले इंटीग्रेशन करो इनका। यहाँ पे पावर एक्स पर कितनी है 1, पावर में एक ऐड कर देते हैं 2 हो जाएगी अपॉन में 2। ठीक है, 5 का कितना होगा बोलो, नंबर है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, केवल एक्स बताया था ना, इसको एक्स की पावर 0 मान सकते हैं, 0 में एक ऐड करा 1 अपॉन में 1। ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3। ये हो गया इंटीग्रेशन। चेक कर लो इंटीग्रेशन सबका सही है नहीं है। ठीक है, इसको 2 से देखो 4 को कट कर सकते हैं 2 बार में। ठीक है, अब हम पुट करेंगे अपर लिमिट जहां जहां एक्स है। तो 2, यहाँ पे एक्स आया तो 2 की पावर 2, यहाँ पे एक्स आया तो 2, यहाँ पे एक्स आया तो 2 की पावर 3 अपॉन 3। ये हो गई अपर लिमिट। माइनस, अब पुट करो लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 2, 1 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 3 अपॉन 3। ये हो गई लोअर लिमिट। पुट देख लो, अब चेक कर लो सही है। तो देखो कितना आया ये, 2 टू जा 4, टू जा 8, 5 टू जा 10, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 अपॉन में 3। देखो 2 बन जा 2, 5 बन जा 5, 1 की पावर 3 1 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ तक 10 और 8 कितना हो जाएगा ये 18, 8 अपॉन 3 ऐसे ही। सही है, 2 और 5 7 प्लस 1 अपॉन 3 ऐसे ही। ठीक है, यहाँ तक इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम कर लो। या रुक जाओ, एलसीएम नहीं कर रहे हैं हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो देखो 18 में से 7 घट जाएगा ना, 18 में 7 गया कितना बचा 13 प्लस 8 अपॉन 3 ऐसे ही, माइनस का 1 अपॉन 3 ऐसे ही। ये माइनस का हो जाएगा ना अंदर जाके। 8 में से बन गया कितना बचा, अब करो एक बार एलसीएम बस। तो कितना आएगा देखो 3, 11 3 जा 33 प्लस 7 40 अपॉन 3। आंसर 40 अपॉन 3 आंसर आएगा। ठीक है, एक बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन और देता हूँ बस लास्ट, बाकी घर से दे दूंगा। चलो करो। अरे मोशन प्रूफ करेंगे ना, देखो ये अगर खाली ऐसे इंटीग्रेशन डीएक्स दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, खाली डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसको ऐसे नहीं कर सकते एक्स की पावर 0 डीएक्स, बोलो एक्स की पावर 0 1 होता है, या 1 मान लो ना इंटू में, 1 से इंटू करोगे किसी की वही आ जाएगा। तो 1 की जगह एक्स पावर 0 लिख दिया मैंने। अब 0 में एक ऐड करोगे और उसी को नीचे लिखोगे, एक्स की पावर 0 प्लस 1 एक्स, और 0 प्लस 1 नीचे वाला 1 लिखो ही मत, तो एक्स आ जाएगा बस। तो हमेशा याद रखो, अब देखो बार बार नहीं बताया जाएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा एक्स। सेम अगर मैं डी वाई का कर रहा होता तो आंसर क्या आ जाता वाई, ऐसे ही सेम। मतलब जो भी रिस्पेक्ट होगी, इसको रिस्पेक्ट बोलते हैं, जिसकी भी रिस्पेक्ट होगी वही आ जाएगा अगर कोई फंक्शन नहीं दिया तो। ऐसा समझ लो आप। जैसे अगर हम, हाँ सुन लो, अगर डी टी का कर रहे होते तो कितना आ जाता टी। सही है, आज जैसे ऐसा आ जाता मान लो 5 डी टी, तो क्या आता बताओ, 5 ऐसे ही आ जाता और डी टी का क्या हो जाता टी। जैसे यहाँ करा था अभी तुमने 5 डी एक्स का, तो 5 एक्स करा था नहीं करा था। सही है, अब यहाँ देखो, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, खाली x। अब लिमिट ऐसे लग जाएगी x के ऊपर 0 से 3। अब पहले x की जगह अपर लिमिट माइनस, फिर x की जगह आंसर। सही है, तो खाली खाली बिना फंक्शन का भी इंटीग्रेशन हो सकता है। नोट करो जल्दी। तो हेडिंग लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ, अब हम चैप्टर पर वापस आ गए हैं ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर। ये लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका, अगर कैलकुलस मेथड लिखा हो तो इस वाले मेथड से करना जो बता रहे हैं, और ग्राफिकल लिखा हो तो समझा दिया ग्राफिकल वाला हम। ग्राफिकल मेथड हम आपको समझा चुके हैं।
कलन विधि से गति की समीकरणों का सत्यापन। कौन सी विधि से? कलन विधि से। क्या करना है? प्रूफ करना है। सही है भाई। बहुत ही आसान है कैलकुलस मेथड से प्रूफ करना। ग्राफ वाले मेथड से भी आसान है ये वाला मेथड। ठीक है, तो देखो कितना आसान है। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक पहले सारी चीजें जो भी इक्वेशन के अंदर है उन सबको मैं समझा देता हूँ फिर से। मान लेते हैं एक कार है, लंबरगिनी बना दी क्या मैंने? चलो, ये कार है, ये चल रही है अभी कितनी स्पीड से? यू। इनिशियल स्पीड यू है, ये तो बार बार बता चुके हैं, कई बार बता दी ये बात। ठीक है, और टी टाइम बाद इसकी स्पीड कहाँ कितनी हो गई बताओ बढ़कर? v हो गई। तो इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है। स्पीड चेंज हुई है तो कितने एक्सेलरेशन से चेंज हुई है? a से, और a कैसा है? कांस्टेंट है, फिक्स है। अभी तो मोशन की इक्वेशन लगती है। अच्छा, टी टाइम में हुई है। अच्छा, यहां पर जब कार थी, जब टी इक्वल टू कितना था यहाँ पे देखो 0, जब टाइम 0 था तब यहाँ थी कार। और जब टी इक्वल टू टी हो गया यहाँ पे टाइम, तो कार कितनी दूर चली गई थी यहां से यहां तक? s। देखो इस चीज को दोबारा समझ लो। जब टाइम 0 था तो कार को हमने यहां देखा था, अब हमने यहां से उसकी डिस्टेंस मेजर करना शुरू किया है। तो जब टाइम 0 था तो मैं उसकी डिस्टेंस 0 मानूंगा। ठीक है, लेकिन फिर यहां से मैंने मेजर करना शुरू करा है तो यहां से मैं मेजर करूंगा, और टी बराबर टी टाइम पर उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? s। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं टी बराबर 0 पे डिस्टेंस कितनी है, तो 0 ही है। लेकिन टी बराबर टी पे डिस्टेंस कितनी हो गई? s। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मुझे पहले इक्वेशन प्रूव करनी है, कौन सी? फर्स्ट। तो मैं हेडिंग लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखना जरा इधर बोर्ड पे ध्यान से। पहली वाली इक्वेशन में v भी आ रहा है, u भी आ रहा है, a आ रहा है, t आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है ना? तो मैं देखो, a आ रहा है, v आ रहा है और t आ रहा है ना? वेलोसिटी आ रही है और टाइम आ रहा है और एक्सेलरेशन आ रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वाला। एक्सेलरेशन का अगर इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला देखोगे तो डीवी अपॉन dt होता है। बताया था, डीवी अपॉन dt। तो डीवी क्या होती है? वेलोसिटी। dt क्या होता है? टाइम। ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में ये सारी चीजें आ रही हैं जो इक्वेशन में लिखी हैं। वेलोसिटी मतलब u और v दोनों एक ही मान लो, और t टाइम है और a क्या है? एक्सेलरेशन। तो मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से यहाँ पे अब आगे बढ़ूंगा। देखो, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ किसकी? बताओ एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था? a इक्वल टू dv अपॉन dt था नहीं था? इंस्टेंटेनियस वाले का नहीं तो था? a इक्वल टू dv अपॉन dt पढ़ाया था तुम्हें। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सही है यहाँ तक? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डिवाइड में है इसको अलग अलग कर रहा हूँ, तो ये dt कहाँ चला जाएगा? इधर। फिर डिवाइड वाला कहाँ चला जाता है इसके? मल्टीप्लाई में। इधर बोर्ड पे देखते रहो, और इधर क्या आएगा? dv बचा, क्रॉस कर दिया, dt को कहाँ पहुंचा दिया? इधर। सही है यहाँ तक? अब करूंगा दोनों तरफ का क्या? इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन दोनों तरफ का? इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो और ए डी टी लिख दो। सही है, और इधर भी क्या लगा दो? इंटीग्रेशन का साइन, और क्या लिख दो? डीवी। ये अभी नॉन फाइनाइट लिखा है, इंटीग्रेशन फाइनाइट है, अभी तो नॉन फाइनाइट है। चेक करो लिमिट पता है क्या हमें? अच्छा, लिमिट रखनी किसकी होती है? जो डी के साथ लिखा होता है उसकी लिमिट रखते हैं, उसी की लोअर लिखी जाएगी और उसी की अपर लिखी जाएगी जो डी के साथ लिखा है। जिसकी रिस्पेक्ट होगी उसी की क्या होगी? लिमिट होगी। जैसे यहाँ पे किसकी लिमिट रखनी है हमें? टाइम की। और यहाँ पे किसकी रखनी है? वेलोसिटी।
बताओ टाइम की लिमिट कितनी है, कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी तक। टाइम जीरो से टी तक ही तो है। अच्छा जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी, यू। बात समझ में आ रही है? जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी, यू। तो टाइम की लोअर लिमिट जीरो और वेलोसिटी की लोअर लिमिट यू। सही है। अब अपर लिखते हैं। फिर टाइम कितना हो गया देखो, टी। तो अपर लिमिट टाइम की क्या हो गई, टी। और टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई, वी। ऐसे लिमिट रखी जाएगी। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के किसी की भी रख देनी है, जो डी के साथ लिखा होगा उसी की लिमिट रखनी है। तो टी के साथ टी लिखा टाइम, तो टाइम की लोअर लिमिट जीरो, जीरो पे वेलोसिटी यू और टी टाइम पे वेलोसिटी वी। सही है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ए क्या है बताओ, ए तो कांस्टेंट है। जैसे ये इसी तरह से लिख दिया मैंने कि जैसे 5 लिखा हो और dx लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 5x आएगा ना। 5 में कोई चेंज नहीं करना है और dx का x हो जाएगा। सही है। ऐसे ही ए समझ लो एक नंबर है, नंबर मतलब एक कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी बोलो, 80, है ना। और लिमिट कहां से, इसके अंदर लिमिट भी तो पुट करनी है, कहां से कहां, जीरो से। तो ये लिमिट है किसकी, ए की या टी की, टी की। तो किसकी जगह पुट करूंगा, टी की जगह। अभी पुट करूंगा, इधर का कराओ पहले। डीबी का क्या होगा, अरे डीबी का वी, और लिमिट क्या है, डीबी का वी तो होगा, ऐसे डीएक्स का एक्स, डी वाई का वाई, तो डीबी का, और लिमिट ऐसे ही। जहां समझ में ना आप पूछ लेना। ठीक है यहां तक। अब लिमिट पुट कर रहा हूं, तो पहले टी की जगह क्या आएगा, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट तो टी ही है, तो ए टी रहेगा, माइनस टी की जगह जब जीरो रखोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पुट करो, वी की जगह वी पुट करोगे तो वी ही आएगा, माइनस वी की जगह यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये यू। अपर लिमिट वी ही है, माइनस लोअर लिमिट क्या बन गई, यू। सही है। बताओ ये तो जीरो है तो इधर क्या आया है, 80। 80 में जीरो घटाओगे 80 आएगा, इक्वल टू वी माइनस यू को इधर भेज दो, तो प्लस का हो जाएगा यू प्लस 80 इक्वल टू वी। सीधा कर दो जरा इसको, तो वी इक्वल टू यू प्लस, चमका या नहीं चमका बताओ, फर्स्ट इक्वेशन। सही है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, अलग अलग करा, इंटीग्रेशन करा, लिमिट रखी, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट करी, आंसर आ गया। नोट कर लो। देखो, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में एस है। एस तो आता नहीं इसकी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में, तो ये वाला फॉर्मूला अब नहीं लगेगा। अब मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, वेलोसिटी का। किसका, क्योंकि बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस वाला। तो ये पंडित जी, ये होता है डी एस अपॉन डी टी। अरे सही है। आप इधर देखो जरा, एक मिनट बोर्ड पे देखते रहो आप सब, फिर से इसको अलग अलग करो। तो इधर क्या आ जाएगा, वी डी टी, इधर क्या आ जाएगा, डी एस। अलग अलग कर दिया। पहले मैं डी एस को लिख लेता हूँ और फिर किसको लिख लेता हूँ, वी डी टी को। कोई दिक्कत है क्या, तो यहाँ तक। अब दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। एक बात सुनो मेरी जरा, वहां पर एटी आ रहा है, देखो सेकंड इक्वेशन में एटी आ रहा है ना। वी आ रहा है क्या सेकंड इक्वेशन में कहीं पे, वी, लेकिन हमारा तो आ रहा है वी। तो इस वी को हटा देते हैं ना यहाँ से। कैसे हटाओगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में वी की वैल्यू क्या है, यू प्लस, तो जहां पे वी है हमारा वहां पे मैं यू प्लस एटी लिख देता हूँ, हट जाएगा। सही है। तो डी एस इक्वल टू यू प्लस एटी ब्रैकेट में है ना, और बाहर क्या आएगा। ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब लिमिट बताएंगी मानसी, मानसी कह रही मैं लिमिट बताऊंगी, उससे नहीं पूछ रहे तुम। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, चलो इधर इंटीग्रेशन लगाओ, डी एस, इधर इंटीग्रेशन लगाओ, यू प्लस एटी इंटू में क्या है, डी टी। यहां आएगी डिस्टेंस की लिमिट और यहां किसकी आएगी, टाइम की लिमिट। बताओ टाइम की लिमिट तो पता ही है, पहले टाइम कितना था, जब टाइम जीरो है तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है,
जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ डिस्टेंस 0 ही है ना। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही, जब टाइम 0 होगा तो डिस्टेंस कितनी होगी 0। और टी टाइम पर डिस्टेंस कितनी है एस। तो जब टाइम 0 तो डिस्टेंस भी, और जब टाइम टी हो गया तो डिस्टेंस कितनी हो गई एस। सही है। तो बताओ डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा एस, और लिमिट 0 से डीएस का एस हो जाएगा ना, डीएक्स का एक्स हो जाता है, डीएस का एस हो, ठीक है। इधर बताओ यू का क्या होगा, यू का, यू के साथ में dt लगेगा। जैसे अगर आपको 4 के साथ में dt लगाओ तो 4t तो आता है, तो u एक तरीके से समझ लो 4 है, तो 4 का dt के साथ करोगे तो ut तो आ जाएगा। बोलो, ये u a ये सब नंबर की तरह काउंट होंगे, क्योंकि dt लिखा है तो t का ही इंटीग्रेशन करना है। जैसे यहाँ अगर dx लिखा होता है, देखो जैसे ये लिखा है 3x² + 5 + 7x, और इधर लिखा है dx, तो x लिखा है ना इधर, तो x का ही इंटीग्रेशन होगा बस, नंबर का कोई भी कुछ नहीं होगा। नंबर ऐसे कैसे आ जाते हैं, तो वही है, ये नंबर ही है, ये समझ लो एक तरीके से। तो u का करा तो कितना आया, अब ए टी, टी पे पावर कितनी है 1, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, स्क्वायर और अपॉन में, ठीक है। जैसे x का होता है x⁻1 x² / 2 ऐसे, और लिमिट कितनी है 0 से लेके t। सही है, पुट करो, अपर लिमिट रखोगे s, लोअर लिमिट रखोगे 0। इधर देखो आप, अपर लिमिट t की जगह t रख रहे हैं तो यही आ जाएगा क्या, देखो t की जगह t रख दिया, यहाँ भी t की जगह t रख दिया, और जब माइनस का चिन्ह लगाओ लोअर लिमिट रखो 0 रखोगे, यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ भी कितना आ जाएगा। सही है, पहले मैंने जहां जहां टी था वहां टी रख दिया अपर लिमिट, फिर मैंने जहां जहां टी था वहां क्या रख दिया, 0 0 रखते तो 0 ही हो गया वो तो। सही है यहाँ तक मानसी, वही मानसी कह रहा हूँ, मानसी तो चली गई इंटर में ही। मानसी की फ्रेंड मनीषा, ठीक है यहाँ तक, ठीक। तो यू टी, यहाँ आया यू टी प्लस 1/2 लिख लेते हैं इसको पहले, और AT², ये कितना हो गया, ये क्या इक्वेशन देखो, ठीक है, वही प्रूफ लिख लो। है, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें कहीं पर टाइम नहीं होता है ना, तो एक्सेलरेशन तो है, वेलोसिटी भी है, टाइम नहीं है, तो मैं डेफिनेशन तो लगाऊंगा एक्सेलरेशन की ही। देखो जरा, अब तुमको भाई एक्सेलरेशन में तो टाइम आता है, मैं उसको हटा दूंगा टाइम। सही है, कैसे हटाऊंगा देखो, किस चालाकी से मैं टाइम को हटाऊंगा यहाँ पे, वो देखना जरा, तुम मेरी चालाकी देखना यहाँ पे। बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt होता है, फर्स्ट इक्वेशन इसी से प्रूव करी है। सही है, अब मैं चालाकी ये खेल रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं ऊपर भी ds लिख दूं नीचे भी ds लिख दूं तो कोई बुरा मान जाएगा क्या, बताओ। ds से ds कट जाएगा, यही बचेगा, पर नीचे लिख सकते हैं कुछ भी। मैं ऊपर कबूतर बनाऊं नीचे कबूतर बनाऊं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कबूतर कबूतर को मार देगा। अच्छा, तो यही, ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऊपर कुछ भी करूं नीचे कुछ भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं ds से ds काट दूंगा बाकी यही बचेगा। लिख सकता हूँ नहीं ऐसे, ये बताओ बस, लिख सकते हैं ना। पूरा मान नहीं हो क्या, मानसी तुम पूरा मत मानो, देखो ds से ds कट जाएगा यही तो बचेगा। लिख क्यों रहे हैं, गुड क्वेश्चन, टाइम को हटाने के लिए। अब टाइम हट जाएगा देखो, a = db वाला, ये तो ऊपर ऐसे ही लिखा मैंने, मल्टीप्लाई में इनको स्विच कर सकते हैं ना, ds को इधर लिख देता हूँ dt को उधर लिख देता हूँ। देखो, इसके नीचे क्या लिख देता हूँ ds, और इसके नीचे क्या लिख देता हूँ बोलो dt। कोई फर्क पड़ा क्या, कोई बुरा मान गया क्या सोनम, बुरा तो नहीं मानी हूँ। ठीक, देखो अभी भी ds से ds कट जाएगा, यही दोनों बचेंगे। ये क्या बन गया, ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी, यानी क्या v, ds/dt v होता है, अभी तो सेकंड इक्वेशन प्रूव करी थी इस फॉर्मूले से। मैं लिख दो चाहो तो, v = क्या होता है ds/,
dt। अब देखो ds अपॉन dt को मानसी v लिखते ही टाइम हट चुका है, टाइम है अब कहीं पे नहीं है। अब ds को किधर ले आओ, इधर ads, और इधर क्या बचा v, पहले लिख दो dv बाद में। सही है, ds को मैं इधर ले गया और v को पहले लिख लिया और dv को बाद में। सही है, यहां तक क्या कर दूं दोनों साइड का इंटीग्रेशन, यहां तक समझ में आ गया ना सबको। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, लिमिट कौन बताएगा आप जल्दी बताओ। मनीषा कह रही मैं बताऊंगी, चलो मनीषा बताओ। यहां पर क्या लिखूं, जीरो, और यहां पर कितना, किसकी लिमिट लिखनी है हमें देख तो लो, टाइम की लिखनी है क्या, वेलोसिटी की लिखनी है। तो जीरो डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितनी है, कितनी है, u है है ना। वेलोसिटी जब इधर डिस्टेंस जीरो है तो वेलोसिटी u है, वेलोसिटी की लिमिट यही तो है u से भी। हाँ, तो ये कितनी आएगी नीचे, u। और जब डिस्टेंस s हो गई तो वेलोसिटी कितनी है फिर वहां, तो जो d के साथ लिखा होता है उसकी लिमिट लिखते हैं, अगर d के साथ t लिखा होता है तो टाइम की लिमिट लिखते हैं, ये तो बोला था मैंने। अब बोलो इधर ds का कितना हो जाएगा, s, जीरो से s। बताओ ये v, इधर देखो जरा, ये भी v है ये भी v है, तो v की पावर वन, करो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन, सही है, जैसे x का होता है, और लिमिट क्या है जीरो से लेके v, पुट कर दें लिमिट। अब बताओ s की जगह s रखोगे तो as ही आ जाएगा, और जब जीरो रखोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। इधर बताओ पहले v की जगह क्या रखना है, तो वी स्क्वायर अपॉन टू, माइनस फिर v की जगह क्या रखना है, तो यू स्क्वायर अपॉन, सही है। नीचे टू टू सेम है, ये ए एस में से जीरो गया, ए एस बचा, नीचे टू टू सेम है तो एक बार लिख सकते हैं, और इधर ऊपर वी स्क्वायर माइनस डिवाइड वाला कहाँ चला जाता है, यू स्क्वायर को इधर ले आओ, पलट करके लिख दो जरा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, ये क्या थर्ड इक्वेशन देखो। तो थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और ये काम कैसे किया हमने, इसका फॉर्मूला लिखा ds ds लिखा, इसको स्विच करा, इसे वेलोसिटी बना दिया, फिर देखा इंटीग्रेशन क्या, वी डी वी के, ये इंटीग्रेशन लिमिट कैसे आई, इधर वाली नहीं आई, लिमिट कैसे आई ये, तो इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ये v है और ये dv है, जैसे अगर ये x हो और ये dx हो तो क्या इंटीग्रेशन आएगा, वन पावर है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू आएगा। तो ऐसे ही इधर v है, इधर v है, इधर देखो ये ऐसे v बन गया, इधर dv बन गया, तो सेम सेम होगा है ना, बस x की जगह v तो आ गया, सही है, x की जगह v तो आ गया, तो यहाँ पर v की पावर वन, वी स्क्वायर अपॉन टू, समझ गए। जरूरी नहीं है यार, मतलब x ही आएगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है, यहाँ जो भी आएगा उसी का इंटीग्रेशन करना है आगे वाले का। अगर यहाँ मान लो a होता, या a होता और यहाँ db होता तो नहीं होता, तो a ऐसे ही आ जाता, db का b हो जाता, समझ गए। जो इधर d के साथ लिखा है उसी का इंटीग्रेशन होता है, नोट करो जल्दी।